यही बोल रहा हूँ कि सिर्फ फिलिस्तीनी इजरायली नागरिक की बात नहीं है, वहाँ आईडीएफ के हजारों सैनिक हमास के कब्जे में है। आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा इस वक्त इजराइल और फिलिस्तीन की बहुत अहम खबर पर। जी हां, जिस तरह से रफा बॉर्डर पर रफा में धमाका हुआ है और उसमें इजराइल के फौजी मारे गए हैं और बड़ी तादाद में जख्मी हुए हैं। यही नहीं बल्कि वहां कैदी बनकर रह गए हैं। क्यों कैदी बनकर रह गए? किसने कैदी बनाया? क्या अल-कसाम ब्रिगेड ने, हमास ने उन्हें कैदी बना लिया है? और अगर ऐसा है तो फिर इजराइल उस सच्चाई को सबके सामने पेश क्यों नहीं कर रहा है? किस बात का डर है? आखिर क्या है पूरा मामला? इस पर आइए हम बात करते हैं फजील अहमद साहब से, जो कि जियोपॉलिटिक्स के एक्सपर्ट हैं और बड़ी खूबसूरती से चीजों को पेश करते हैं। तो आइए सुनते हैं और उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर मामला क्या है। ये देखिए, साथ फजील अहमद साहब जुड़ गए। मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। और बहुत लोग फजील साहब को याद भी कर रहे थे और हम भी जो है। फजील साहब, मैंने आज ये चीज उठाई, आपने रफा की बात की थी। रफा बॉर्डर पर आज धमाका हो गया। कल आपने कहा कि अब वो खोलने के लिए, और वहां पे जबरदस्त तरीके से, ये अल जजीरा की रिपोर्ट है और रिपोर्ट में कहा गया इजरायली वेबसाइटों के अनुसार दक्षिणी गाजा पट्टी के रफा में हुए विस्फोट में गोलानी ब्रिगेड के इजरायली सैनिक मारे गए और घायल हो गए, जो एक इमारत में विस्फोट कर रहे थे। गुरुवार की घटना पर फिलहाल इजरायली मीडिया पर प्रतिबंध है तथा वहां की सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक वहां पे रिपोर्ट नहीं आई है। दूसरी तरफ रफा के प्रत्यक्षदर्शियों ने अल जजीरा को बताया कि एक बड़ा विस्फोट हुआ है और इजरायली हेलीकॉप्टर घायलों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इलाके में भीषण लड़ाई चल रही है। इलाके में भीषण लड़ाई चल रही, जबरदस्त मुकाबला चल रहा है इजरायली यानी आईडीएफ में और हमास में। अल-कसाम ब्रिगेड जो वहाँ के अल जजीरा के तारिक अबू ने मध्य गाजा के डेर अल बला यहाँ पे से रिपोर्ट दी है कि हमास की सशस्त्र शाखा कसाम ब्रिगेड ने कहा है कि वो रफा शहर के पूर्व में एल जनेना इलाके में सक्रिय इजरायली कब्जे वाली सेनाओं के साथ भयंकर मुठभेड़ और टकराव में संलग्न है। जी फजील साहब, क्या कहेंगे? एक तरफ ये बात आ रही है, दूसरी तरफ अभी आपने देखा कि किस तरह से जो बात ये कह रहे थे फिरोज बख्श साहब की वहां पे सब कुछ खत्म हो गया है, अमेरिका ही वहां पे बचा सकता है, लेकिन फिर ईरान लोग क्या करेंगे? हिजबुल्लाह जो वहां हुती जो रुके हुए हैं वो क्या करेंगे? दूसरी चीज ये कि अगर सब कुछ मिट गया है तो कल रेस्टोरेंट पे हमला किया गया, वहां अभी भी होटल चल रहे हैं, रेस्टोरेंट चल रहे हैं, इस तरीके की चीजें चल रही हैं, तो जानबूझ करके कैंपों को निशाना बनाया जा रहा है। तो ऐसे में फजील साहब क्या कहेंगे आप? कल जो आप कह रहे थे कि साहब आप अगर होता तो मैं नक्शा दिखा, शहर वही तलाश कर रहे हैं कि वो दिखाने के लिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है आज 2 मोबाइल लग रहा है ले लिए कि एक दिखा दिया जाए। तो बहरहाल मैं फजील साहब से यही कि क्या सूरत हाल है क्या वहां पे? और ये जाहिर सी बात है कि कुल 24 लाख की आबादी का शहर था ये जो अपना गाजा, और वहाँ ये खबरें आई थी कि 20 लाख के करीब लोग जो है वहाँ पे बेघर हो गए हैं, घरों को छोड़ दिया है, इस तरह की रिपोर्टें थी। तो बहरहाल ये एक खबर है। फजील साहब, सबसे पहले तो ये कि जो आपने रफा बॉर्डर की बात की थी, रफा की बात की थी, वहाँ पे जबरदस्त तरीके से चल रहा है और वहां धमाका हुआ, आईडीएफ के लोग मारे गए। तो क्या कहेंगे जो बात आपने कल कही थी कि अब वहीं पे निशाना लगाया जाएगा, ऐसा लग रहा है? ये देखिए, ये तो हम हमारे जो है आज नहीं कल दिखा पाएंगे, क्योंकि मैं आज भी साजिद रशीदी, मौलाना साजिद रशीदी साहब के पास बैठा था, तो वहां भी यही बात हो रही थी कि गजा खत्म हो गया। तो मैंने उनको अपना मोबाइल खोल के दिखाया और सैटेलाइट सर्वे करवाया उनको,
खान यूनुस और अल शिफा हॉस्पिटल में जो बम मारा था उसकी लाइव फोटो मैंने उनको दिखाई कि कितना वो हॉस्पिटल नुकसान हुआ और कितना बचा हुआ है। वो भी ताज्जुब में पड़ गए कि आप तो एक नई चीज बता रहे हो। बाकायदा मैंने उनको टीवी स्क्रीन पर वीडियो कंप्यूटर स्क्रीन पर मैंने लगा के दिखाया, अल शिफा हॉस्पिटल दिखाया, एक स्कूल पर उन लोगों ने बम मारा था, उस स्कूल की भी खंडहर इमारत डायरेक्ट दिखती है सामने से। तो और मैंने उन्होंने कहा कि इसमें इस गजा को जो आप दिखा रहे हैं ऐसा लग रहा है ये कोई पुरानी तस्वीर है। तो मैंने उसको रीसेट करके दोबारा दिखाया। बड़ा अचंभित थे कि दुनिया में क्या मैसेज जा रहा है। लड़ाई जो है अब दो वार पे लड़ी जा रही है। सेना तो जो लड़ती है वो लड़ती है, लेकिन प्रोपेगेंडा जो मीडिया होती है हर कंट्री हर ग्रुप की, वो कितना अपना प्रोपेगेंडा फैला पाती है उस पर निर्भर करता है। सेना मारे 5 जहाज और प्रोपेगेंडा मीडिया कहे कि नहीं एको नहीं मरा है, और दूसरी तरफ प्रोपेगेंडा कहे कि 10 मरा है, तो सच्चाई तो सामने आ ही नहीं सकती ना। इस तरह से गजा के अंदर खास करके सबसे बड़ी आबादी खान यूनुस की है, और खान यूनुस के आप जा करके देखिए, वो आपको अगर सेटेलाइट पे आप जाके देखें ना गूगल मैप में, तो टंकी का कलर भी बता देता है कि किस कलर की टंकी लगी है बिल्डिंग के ऊपर। इतनी साफ पिक्चर, टेक्नोलॉजी के युग में हम जी रहे हैं, अब बहुत झूठ कोई नहीं बोल सकता है। और अगर मैंने कल कहा था कि हमास जो है क्यों नहीं विक्टिम बना है, विक्टिम इसलिए बना है क्यों पूरी दुनिया ये जाने कि भाई ये इनके साथ जुल्म हो रहा है तो उनकी लड़ाई को आसानी होगी, लोगों की मदद उनको आएगी। इजराइल इसलिए दिखाता है कि हमने गजा को प्लेन कर दिया कि उसको अपनी ताकत दिखाना है। और मैंने 2 दिन पहले कहा था कि 2 दिन तक इंतजार कीजिए, कहीं बम मारने की जरूरत नहीं है, रफा बॉर्डर पे बम मार दीजिए और वहां पे एक रास्ता खुल जाएगा, सारा ट्रक अंदर चला जाएगा। आज हो गया वो काम। इसीलिए कहते हैं कि आपका चैनल जो है वो सारा खेल यहीं से बन जाता है सबको। तो ये, और आप अमेरिका ने हुती से बात कर लिया, वहां पे हमले भी बंद हो गए। अब इजराइल परेशान है कि भाई अब क्या करें हम। इजराइल की आईडीएफ आप देखिए रफा बॉर्डर से किस तरह से भागे हैं ये लोग, कोई भी लड़ने को तैयार नहीं है। मिसमैनेजमेंट इतना जबरदस्त। देखिए, जब किसी सेना के जवान को चढ़ाई पर चढ़ते हुए अगर उसको कोई जख्म हो जाए, कोई गोली लग जाए या कोई बीमार पड़ जाए, ऐसे समय में अगर सरकार उसको वहीं मरने के लिए छोड़ देती है, तो उससे दूसरे जवानों के ऊपर एक मनोवैज्ञानिक असर पड़ता है कि कल हमको कुछ होगा तो ये हमको भी ऐसे ही छोड़ देंगे। इससे जो उसके दिमाग में जो प्रॉब्लम आती है, जो दिमाग में एक नेगेटिव चीज आती है कि साहब आज ये जवान कोई लोग ने मरता हुआ छोड़ दिया, कल हमें भी गोली लग जाए या कोई बात हो जाए तो ये लोग मरने के लिए यहीं छोड़ देंगे। ये आईडीएफ के कितने जवानों को तो मतलब डिक्लेयर नहीं कर रहे। क्या नेतन्याहू, क्या लोग पार्लियामेंट में घुस के क्या पूछे कि भाई हमारा बेटा कहाँ है, हमारा भाई कहाँ है, हमारा हस्बैंड कहाँ है, हमारा बाप कहाँ है? यही तो पूछ रहे हैं कि क्या आपके पास कोई डाटा है कि आईडीएफ का जो हमारा लड़का या हमारा बेटा, जो हमारे सैनिक जा करके लड़ रहे थे, वो कैप्टिस्ट बन गए, मर गए या जिंदा है तो कहाँ है? इसका कोई डाटा सरकार के पास है? फिर इजराइल सेना के पास किसी का कुछ डाटा नहीं। जो अपनी मर्जी से लड़ रहा है, बस उसको ऑर्डर पास कर दिया, हाँ भाई चले जाओ, गजा में जाओ, इतना मार के आ जाओ। ऐसे नहीं होता है ना। यही कारण है कि दुनिया में जिसका चिराग नहीं बुझता। सवाल वही है कि आखिर क्या चंद कैप्टिव्स ही हमास के बंधक बने हुए हैं या फिर आईडीएफ के फौजी भी बंधक हैं? कितने लोग हमास के बंधक बने हुए हैं? और इजराइल, या ये कहें कि इजराइल के वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू इस पर खामोश क्यों हैं? इस पर चुप्पी क्यों नहीं तोड़ रहे हैं? लाखों लाख लोग इजराइल के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मुजाहिरे कर रहे हैं वहां पे
और बार बार कह रहे हैं कि हमारे लोगों को वापस लाया जाए, समझौता किया जाए, हमले बंद किए जाएं। इसके बावजूद अपनी सियासत बचाने के लिए, अपना इक्तदार बचाने के लिए और जेल से बचने के लिए शायद नेतन्याहू ये कर रहे हैं। इस पर फदील अहमद साहब ने क्या कहा, यह भी काबिल तवज्जो है, सुनिए। अंग्रेज और क्या मैं कहते बताऊं थे? यहाँ पे देखिए, ये अल जजीरा की रिपोर्ट है। जो बात आप कह रहे थे फदील साहब, वो चीज अल जजीरा ने उनके जो वहाँ पे नुमाइंदे हैं, रिपोर्टर, उन्होंने लिखा है कि ऐसी और भी रिपोर्टें हैं कि रफा शहर में हमास द्वारा विस्फोटकों से भरी कई एक इमारतों के मलबे के नीचे कई इजरायली सेनाएं फंसी हुई हैं। अब इसको जरा दूसरी तरीके से कहा गया। देखिए वही बात जो आप कह रहे थे, और ये क्यों हुआ है सुन लीजिए। अल जजीरा ने लिखा है, वहां के रिपोर्टर ने बताया है, और ये बात आप कई बार कह चुके, मैं ये कह रहा हूँ। उन्होंने और ये कहा है कि ये एक ऐसी रणनीति है जिसका इस्तेमाल हमास के लड़ाकों ने इजरायली जमीनी सेना पर घात लगाकर हमला करने के लिए किया है। अब ये बात देखिए, ये जो आप कह रहे थे, मैं बिल्कुल यहाँ पे आप देखिए, ये तस्वीर मैं बिल्कुल क्लियर कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो गायब हैं, पता नहीं चल पा रहा है। और जो आपने ये भी कहा था कि बहुत सारे सिर्फ 20-25 या कैप्टिव्स की बात नहीं है, बल्कि आईडीएफ को बंधक बना लिया गया है। और ऐसे अब जब वो दब सकते हैं, जब घेर सकते हैं, तो घेर लेने क्या मतलब हुआ? अब वो कह रहे इमारतों में घिरे हुए, इमारतों में घिरने क्या मतलब है फदील साहब? ये इमारतों में घिरे हुए हैं कि हमास ने उनको बंधक बना लिया, क्या इसको कहेंगे? क्या बंधक बना लिया? यही तो मैं शुरू से कह रहा हूँ, पिछले 6 महीने से मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि सिर्फ फिलिस्तीनी इजरायली नागरिक की बात नहीं है, वहाँ आईडीएफ के हजारों सैनिक हमास के कब्जे में है। और अब ये हमास धीरे धीरे माहौल बना रहा है, 2-4 दिन के बाद और आईडीएफ खुल जाएगा कि भाई हमारे इतने सैनिक उनके कब्जे में है, बंधक है। देखिए, जो वार प्रिजनर्स होते हैं, जो खास करके सेना के जवान, उनके लिए कुछ रूल्स है दुनिया के अंदर कि उनको किस तरह से आप रख सकते हैं, कि उसी ग्रेड में रखना पड़ता है। जैसे कोई ग्रेड है, अगर उसी ग्रेड में रखना पड़ता है। तो इस तरह की चीजें वार प्रिजनर्स के लिए थोड़ा कुछ रूल्स हैं, इसलिए उसको डिस्क्लोज ये लोग नहीं कर रहे। वरना आप सोचिए कि एक गजा जैसी घनी आबादी में कोई घुस करके और वहां कब्जा कैसे कर सकता है? और ये बात अनट्रेंड सैनिक को उन्होंने भेजा और कोई भी उसके पीछे कोई डाटा नहीं है। आईडीएफ के पास आज भी कोई डाटा नहीं है कि उनके सैनिक कहाँ हैं, मर गए कि जी रहे कि बंधक हो गए। अगर वो अपनी पोस्ट छोड़ के चले भी गए होते तो कम से कम अपने घर तो गए होते या घर वालों के संपर्क में तो होते। वो तो संपर्क में ही नहीं है किसी से। ये जो समस्या है, इसीलिए उनके जो फैमिली के लोग जो हैं वो बार बार नेतन्याहू का घेराव कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। तो ये रफा से बहुत बड़ी खबर थी जो आपकी खिदमत में पेश की गई। इस तरह की खबरों के लिए देखते रहे एमएमसी न्यूज इंडिया। शुक्रिया।